हरि ओम। श्री रामचंद्र चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परिमानन्दं कृष्णाय वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। शरणागत रक्षा करे भक्त रहे निसंग, मैं आई तेरी शरण श्यामली जियो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। आइए तो सभी भक्त बड़े भाव पूर्वक से माता रानी के पावन दरबार में बड़े भाव पूर्वक से गुनगुनाते हुए चलेंगे और बड़ी सुंदर पंक्तियों में माँ से कहना है क्या, हम सभी भक्त बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए चलेंगे और कहना है मैया से कि माँ सारे दे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। माँ शारदे तुम्हें आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। जय हो।
बजाते रहिए। ऐसे बैठोगे ना, हमें क्या आप ऐसे बैठो, चाहे ऐसे बैठो, चाहे ऐसे बैठो, ताली बजती रहेगी तो मच्छर नहीं काटेंगे। आपके फायदे की बात बता रहे हैं। और वैसे भी तो यहाँ पे बहुत मच्छर है, और बजती रहेगी तो वो पास नहीं आएंगे। तो ताली बजाते रहिएगा। और कहना क्या है माँ से, सारे गाम पाधा निसा मैया में तो जानो ना, सात सुरों को मैया में तो पहचानो ना। सात सुरों को मैया मैं तो पहचानो ना, सात सुरों को मैया मैं तो पहचानो ना। सारे गाम पाधा निसा मैया में तो जानो ना, सात सुरों को मैया में तो पहचानो ना। सात सुरों को मैया मैं तो पहचानो ना। मेरे घर तुमको आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। ओ आ ओ आ जय हो। और मैया के अनेकों रूप है, एक नहीं अनेकों रूप है। और कैसे कैसे रूप है मैया के, कहा जाता है, तू ही अम्बे तू ही ज्वाला तू ही मैया काली है, भक्तों की मैया मेरी करती रखवाली है। भक्तों की मैया मेरी करती रखवाली है, भक्तों की मैया मेरी करती रखवाली है। तू ही अम्बे तू ही ज्वाला तू ही मैया काली है, भक्तों को मैया मेरी करती रखवाली है। भक्तों की मैया मेरी करती रखवाली है। कीर्तन में तुमको आना होगा, कीर्तन में तुमको आना होगा, बीड़ा मधुर बजाना होगा। ओ आ ओ आ
बजाना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। माँ सारे दे तुम्हें आना होगा, वीणा मधुर बजाना होगा। सभी भक्त बड़े भाव से बोलेंगे, बोलिए शारदा मैया की जय हो, बोलिए काली मैया की जय हो। जयकारे में कंजूसी क्यों कर रहे हो आप लोग, ये बताओ। अच्छा, खाना ना खा के आए हो या नहीं? क्यों परिचित महाराज, खाना खा के आए हो? जय हो। ना खाना खाया है और ना खाने देंगे, बहुत अच्छी बात है। इतनी जोर से जयकारा लगाओ कि राजेपुर टप्पा मंडल को पता चल जाए कि भक्त लोग प्रांगण में आ गए हैं। और इतने स्लो जयकारा मत लगाओ, जो आ रहे हो वो रास्ते से लौट जाए, ठीक है? तो सभी भक्त जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए दुर्गा मैया की। अब लगा है कि भक्त लोग बैठे परम मंगल में परम कलेश्वर करुणावरालय कल्पतरी पिताम्बरधारी बाल कृष्ण के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन करते हैं। बड़े भाव से प्रभु से कामना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि श्या राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोरो जुगो पानी। प्रभु आपकी महिमा अपार है, आपकी महिमा को कोई समझ नहीं पाया। तो बड़े भाव पूर्वक से कहा जाता है, सभी भक्तों ने दिन की बेला में बड़े भाव पूर्वक से कथा का रसपान किया। महाराज कहते हैं कि आज इधर भगवान जो है जब रथ पर बैठार करके आगे के मार्ग की ओर बढ़े, अश्वत्थामा ने देख लिया कि आज भगवान साथ में आ रहे हैं, आज तो जीवन सुरक्षित नहीं है। तो आज वही अश्वत्थामा महाराज अपने प्राण बचाने के लिए छिपने लगा और मन में विचार करता है कि अगर इन्होंने अपनी हट नहीं छोड़ी तो हम भी अपनी हट छोड़ेंगे नहीं। महाराज कहते हैं कि आज इधर जब भगवान आगे के मार्ग में बढ़ते हुए जा रहे हैं और इधर क्या हुआ, जैसे ही प्रभु ने अश्वत्थामा के और बढ़ना चाहा, तुरंत ही महाराज कहते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मा अस्त्र को चला दिया। महाराज कहते हैं ब्रह्मा अस्त्र को चलाया, अर्जुन घबरा गए, कहने लगे प्रभु अब क्या होगा। तो आज भगवान कहते हैं चिंता मत करो अर्जुन, आपको भी तो चलाना आता है। तो महाराज कहते हैं कि आज भगवान किस प्रकार से समझा रहे हैं अर्जुन को मालूम है। आज भगवान कहते हैं सुनो अर्जुन, अगर पैरों में कांटा लग जाए, परीक्षित महाराज पैरों में कांटा लग जाए तो कांटे के सहारे से ही कांटे को तो निकालेंगे या डायरेक्ट उसको चीर ही देंगे। कहा पैर में अगर कांटा लग गया है तो कांटे से ही वही कांटा निकलेगा। तो आज अर्जुन कहते हैं मुझे तो चलाना भी आता है, लेकिन इसका क्या करे। तो कहा आप भी चलाइए, और जब आपस में टकराएंगे तो खुद ही शांत हो जाएंगे। कहा प्रभु प्रलय नहीं आ जाएगी फिर क्या होगा। तो कहा इसकी चिंता आप मत करिए।
महाराज कहते हैं जैसे ब्रह्मा अस्त्र को छोड़ा, आज झट से प्रभु ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया कि जैसे छोड़ा उसको वापस वैसे ही कर। तो आज अश्वत्थामा कहने लगा मुझे चलाना आता है पर वापस करना नहीं आता। महाराज कहते हैं जब उसकी दिशा को मोड़ा तो अश्वत्थामा तो क्रोध में भरा ही है, निर्दोषी है, हत्यारा है, पापी है, दुष्ट है, नीच है। तो अश्वत्थामा ने भी मन में संकल्प कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं इनके कुल में एक भी बालक जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को पता चला कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसने गर्भ को धारण किया। आज जब ब्रह्मा अस्त्र को मोड़ा, महाराज कहते हैं सीधे उत्तरा के गर्भ को जलाना प्रारंभ करने लगा वही ब्रह्मा अस्त्र। महाराज कहते हैं आज उत्तरा भी घबराई, भगवान से कहते हैं गोविंद है मुरली मनोहर घनश्याम आप कहाँ हो, कृपा करो। तो आज वही उत्तरा रोकर भगवान को पुकारती है। इधर क्या कहती है, कृष्ण कृष्ण महावहो भक्त नाम भयंकरा। आज उत्तरा रोई और भगवान से कहती है कृष्ण कृष्ण महाभव भक्त नाम भयंकरा, कन्हैया आप कहाँ हो। ये भयंकर जो ब्रह्मा अस्त्र जो है मेरे गर्भ को जला रहा है, प्रभु कृपा करो मेरे जीवन को आप ले लो पर इस गर्भ के बालक को बचा लो। ये जो भी हमारे भाई लोग पीछे खड़े हैं और उनसे निवेदन है, और साउंड सर्विस मास्टर सिर्फ आप ही बैठिए, बाकी सभी भाइयों से निवेदन है आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। यहाँ डिस्टर्ब होता है, आप लोगों से निवेदन है आप लोग बिछाई बिछी है आराम से बैठकर कथा सुनिए। राधे। देखियो कितनी सुंदर व्यवस्था है, सभी भक्त बैठ जाए। यहाँ के भक्त बहुत अच्छे हैं, जैसे बता दो वैसे ही मान लेते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे होंगे ना तो जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो यहाँ की तारीफ करेंगे। अच्छाई की अच्छी तारीफ होती है, बुराई की बुरी तारीफ होती है। तो आप लोग तो वैसे भी इतने अच्छे हो और बड़े समझदार है। तो महाराज कहते हैं कि आज भगवान को करुणा भरी पुकार से पुकारा कि हे गोविंद हे कन्हैया आप कहाँ हो, आप मेरे प्राण को ले लो पर मेरे गर्भ में जो बालक है उसको बचा लो, क्योंकि पांडव वंश में केवल एक ही पुत्र ये जो मेरे गर्भ में पल रहा है। भगवान ने मन में विचार किया ये अब भी नहीं सुधरा। कहा जाता है कि व्यक्ति से अगर एक बार गलती हो जाए उसको समझाओ, दोबारा गलती हो जाए तो फिर समझाओ, तिबारा गलती हो जाए तो पूरा प्रयास करो, और जब चौथी बारी आए ना तो उसको बार बार समझाओ नहीं, खुद ही समझ जाओ कि जब एक बार में बात नहीं मानी, दो बार में नहीं मानी, तीन बार में नहीं मानी तो चौथी बार क्या माने ही जाएगी। तो फिर मत समझाइए, खुद ही समझने का प्रयास करिए। महाराज कहते हैं आज क्या किया, इधर भगवान ने अश्वत्थामा को झट से पकड़ लिया, रथ में बांध लिया, और जैसे ही महाराज रथ में बांधा तो आज अश्वत्थामा का हाल क्या है। महाराज कहते हैं बड़े भाव से कि बेचारा रथ में बंधा हुआ और नीचे सर किए जा रहा है। बेचारा रथ में बंधा हुआ नीचे सर किए जा रहा है। मानो कोई जब रन के दी फांसी के लिए जा रहा
तो महाराज कहते हैं कि आज जो अश्वत्थामा को रथ में बांध लिया, महाराज कहते हैं कि बेचारा रथ में बंधा हुआ नीचे सर किए जा रहा है, मानो कोई जबरन कैदी फांसी के लिए जा रहा है। तो आज अश्वत्थामा मन ही मन में विचार कर रहा है, मैंने बहुत गलत किया, लेकिन ईर्ष्या उतनी ही भरी है। तो हम आप लोगों से बार बार यही कहते हैं कि जब तक आप अपनी भावना को नहीं बदलोगे ना, अपने विचार को नहीं बदलोगे ना, अपनी सोच को नहीं बदलोगे ना, तब तक कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे कितना भी प्रयास कर लो, चाहे कितनी भक्ति कर लो, चाहे कितनी पूजा कर लो, लेकिन जब तक मन साफ नहीं है तो ये काम किसी लायक नहीं है। तभी तो कहा जाता है जब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, और जब हम ही नहीं बदलेंगे तो युग कब बदलेगा। तो महाराज कहते हैं कि आज जैसे ही द्रौपदी के सामने जाकर खड़ा किया जाके ना, जब आज मैया द्रौपदी ने जैसे ही देखा अश्वत्थामा सामने, कहा अरे द्रोणी, अरे हत्यारे, आपको ये नहीं दिखा भला मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आपने मेरे अबोध बच्चों का वध कर दिया। मेरा तो आपसे कोई बैर नहीं है, फिर भी आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चों ने क्या आपका बिगाड़ा है? तो आज मैया द्रौपदी रोती है, बहुत बिलखती है, बार बार यही कहती है मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उसका दंड मुझे इतना मिला। तो आज मैया द्रौपदी रोकर कहती है, और क्या बोली है मैया कि मेरे फूल जैसे बेटे देखो धूल में कैसे लेटे। आज मैया द्रौपदी कहती है मेरे फूल जैसे पुत्र थे, आज तेरे कारण मेरे पुत्र ये मरे पड़े हैं, भला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। आज मैया रोकर कहती है कि मेरे दिल के थे जो फूल आज फूल बन गए कांटे, मेरे फूल जैसे बेटे देखो धूल में कैसे लेटे। मेरे फूल जैसे बेटे देखो धूल में कैसे लेटे। मैया द्रौपदी कहती है सुनो अश्वत्थामा, एक माँ से पूछो माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार, माँ का दुलार क्या होता है, और जिसकी माँ नहीं होती है उससे पूछो माँ का प्यार क्या होता है, पिता का दुलार क्या होता है। तो आज मैया कहती है सुन अश्वत्थामा, माँ की ममता बड़ी ही निराली, माँ की ममता बड़ी ही निराली, दिल टूटा और आँखें रोती, दिल टूटा रे आँखें रोती, मेरे दिल के थे जो फूल, मेरे दिल के थे जो फूल आज फूल बन गए कांटे। मेरे
दिल के थे जो फूल आज फूल बन गए काटे, वो मेरे फूल जैसे बेटे देखो धूल में कैसे लेटे। आज मैया द्रौपदी रोते हैं, अश्वत्थामा हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कहा मैंने बड़ा अपराध किया है, मैं दंड के योग्य हूं। तो आज अर्जुन कहने लगे देवी क्या किया जाए, इसके शरीर की पूरी खाल खिंचवा ली जाए। महाराज भीम कहते हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े करवा दिए जाए। नकुल सहदेव कहते हैं खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए। महाराज आज पांचों पति कह रहे हैं द्रौपदी बताओ क्या किया जाए इनके साथ में, इसको कैसा दंड दिया जाए। तो एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अंत में कृष्ण से कहा कन्हैया गोविंद आप ये बताओ क्या किया जाए। तो कृष्ण कहते हैं कि जितना कष्ट जितना दुख माँ को होता है शायद उतना कष्ट किसी को नहीं होता है। माँ से पूछो, माँ जो आज्ञा कर दे वही करना चाहिए, जो द्रौपदी कह दे वही आप करिए। अंत में जब द्रौपदी से पूछा देवी क्या करना चाहिए अश्वत्थामा के साथ में, तो आज मैया द्रौपदी ने बड़े सुंदर शब्द कहे। क्या कहा? कहा स्वामी अगर आप अश्वत्थामा को मार दोगे तो इसके मारने से क्या मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? अगर मेरे पुत्र जिंदा हो जाए तो इसको मार दो, अगर मेरे पुत्र जिंदा नहीं हो रहे हैं तो इसको मत मारिए। मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार से आज मैं रो रही हूं ना कल इसकी भी मैया रोवे, क्योंकि उस द्रौपदी मैया ने अपने दुख को देख करके दूसरी मैया के दुख को महसूस किया है। क्योंकि कहा जाता है आज के संसार में इंसान वही है कौन कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं और पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो एक दूसरे को समझ ले महसूस कर ले वही इंसान है, बाकी बात तो सब शैतान है। कहा जाता है जिसके जीवन में कभी दुख आया ही नहीं है, कष्ट आया ही नहीं है, वो उसके दुख को क्या महसूस कर सके। कहा है कि जाके पाँव न गई बिमाई वो क्या जाने पीर पराए। कहा जिसके पैर में बिमाई ही नहीं फटी हो तो भला वो दर्द क्या जाने, वो पीड़ा क्या जाने, वो तकलीफ क्या जाने। महाराज कहते हैं आज मैया जैसे ही कहती है कि आप छोड़ दीजिए, कहने लगे नहीं पापी को अगर दंड ना मिला तो ये बेकार है, दंड तो अवश्य ही मिलना चाहिए। तो कहा क्या किया जाए। तो महाराज कहते हैं बड़े भाव से अश्वत्थामा के मुकुट में जो मणि लगी थी उस मणि को निकाल लिया, मुकुट को हटा दिया, भरी सभा में बेइज्जत करके आज चेहरे पे काली पोत के जब भगाया तो आज अश्वत्थामा और भी क्रोधित हो गया। कहा जाता है कि मौत तो एक ही बार आती है और अगर भरी समाज में व्यक्ति का अपमान हो जाए वो तिल तिल मरता है, पल पल मरता है, और जब तक वो जिंदा रहता है तब तक वो मरता ही रहता है। तो महाराज कहते हैं आज इधर देखिए दूसरा कार्य ये कर दिया कि वो उस ब्रह्मा अस्त्र को छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में जो बालक परला है उस बालक को नष्ट करने के लिए। भगवान ने जब इस दृश्य को देखा तो प्रभु उत्तरा के पास में पहुंचे और जब उत्तरा के पास में पहुंचे सामने खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी मुनि महाराज कहते हैं कि एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं और एक रूप से अंगूठे के बल होकर मैया के गर्भ में सुरक्षा कवच बनकर रक्षा करने लगे हैं। तो महाराज कहते हैं कि आज मरे हुए बालक को पुनः जीवन दान मेरे गोविंद ने दिया है।
जन्म से पहले ही आज उस बालक ने भगवान का दर्शन कर लिया है। तो महाराज कहते हैं, अब भगवान कृष्ण कहते हैं उत्तरा से, देवी बेटी अब भी कोई कष्ट पीड़ा हो रहा है, कोई तकलीफ? तो आज उत्तरा कहने लगी है, कृष्ण प्रभु, जब आप जिसके निकट आ जाते हो, आप जिसके करीब आ जाते हो, उसके दुख दर्द सब दूर हो ही जाते हैं। तो महाराज आज इस प्रकार से उस बालक को पुनः जीवन दान दिया। पांचों पांडवों ने विजय को प्राप्त किया। महाराज कहते हैं जब पांचों पांडवों ने विजय को प्राप्त किया, आज भगवान कहने लगे पांडवों से, अब हमें भी अपने धाम को जाना चाहिए। आज पांडव भी कहने लगे, प्रभु जब आप चले जाओगे तो सब ये हस्तिनापुरी बेकार हो जाएगी, यहाँ पर किसी का मन नहीं लगेगा, यहाँ की शोभा ही चली जाएगी। और जैसे ही कहा यहाँ की शोभा ही चली जाएगी, तो अंत में कुंती आ जाती है, जो मेरे कृष्ण की बुआ है। तो महाराज कहते हैं कि आज जब कुंती आई तो भगवान कहने लगे, बुआ आज मेरा मन कह रहा है कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। और जैसे ही कहा कि आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, तो इधर कुंती कहने लगी, लाला अगर कुछ देना ही चाहता है तो मुझे दुख दे दे। दुख क्यों मांगा? क्योंकि कहा जाता है दुख में तो प्राणी भगवान की याद करता है, और सुख में प्राणी भगवान की याद भूल जाता है। तो अंत में कुंती ने दुख ही मांगा, इस वजह से कि जीवन में दुख रहेगा तो भगवान की याद रहेगा। महाराज आज इस प्रकार से भगवान भीष्म पितामह का दर्शन कराते हुए और अपने धाम को चले जाते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। महाराज कहते हैं आज जब भगवान चले जाते हैं तो पांचों पांडवों ने मन में विचार किया, अब इस हस्तिनापुरी में रहकर क्या करेंगे? जब भगवान चले गए तो हमें भी अब थोड़ा जीवन बचा है, भगवान के ही भजन में लिप्त होना है। उसी समय महाराज कहते हैं थोड़ा समय व्यतीत हुआ, उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा है परीक्षित। जन्म लेते ही वो बालक उठकर बैठ गया, चारों तरफ देखने लगा कि जो छवि, जो झांकी अभी मुझे माँ के गर्भ में दिख रही थी, वो छवि, वो झांकी मुझे इस भीड़ में कहीं नजर नहीं आ रही है। महाराज कहते हैं कि आज चारों तरफ वही बालक देख रहा है। तो महाराज कहते हैं पंडित जी आए, विद्वान आए, नामकरण किया, उस बालक का नाम रखा परीक्षित। जन्म से पहले ही जिसने भगवान के माँ के गर्भ में ही दर्शन कर लिए हैं, आज परीक्षित महाराज का जन्म हो गया है। धीरे धीरे महाराज कहते हैं परीक्षित जब सयाने भये, परीक्षित का विवाह हुआ। विवाह हो जाने के बाद में आज पांचों पांडवों ने मन में विचार किया, अब ये राजपाट परीक्षित को सौंप देना चाहिए, हस्तिनापुरी का राजा परीक्षित को बना देना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि आज जैसे ही कहा कि हस्तिनापुर का राजा परीक्षित को बनाया जाए, तो सबको बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छी बात है। हस्तिनापुर का राजा जब परीक्षित को बना दिया, अंत में पांचों पांडवों ने कहा बेटा अब ये राजपाटी कारभार सब आपको संभालना है, शेष समय रह गया है उसमें मैं भगवान का भजन करूंगा। उसी समय पांचों पांडव द्रौपदी चले जाते हैं। जाने के बाद में महाराज कहते हैं क्या कि जब पांचों पांडव चले गए, आज परीक्षित महाराज ने मन में विचार किया, अब तो ये कारभार सब मुझे ही देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं भगवान की। आप लोग जयकारा लगाते हो तो अच्छा लगता है, और ठन्नी चवन्नी से कहना है, पर थोड़े शांत बैठा करो, ठीक है?
और आप लोग चिल्लाए ना तो सीधे पीछे पहुंचा देंगे और पीछे वाले को आगे कर लेंगे। ठीक है, आगे जगह मिल गई है तो शांत बैठो। आइए भगवान के चरणों में प्यारा सा भजन, पुनः कथा की ओर। बड़ी सुंदर पंक्तियों में कहना है क्या, जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में एक मानव तन मिलता है। अगर उसकी भी कदर नहीं कर पाई, इस जन्म में मिला, पता नहीं अगले जन्म में मिल पावे या नहीं मिल पावे। तो आइए सभी भक्त बड़े भाव से हंसते हुए गुनगुनाते हुए चलेंगे और बड़े भाव से कहना क्या है कि जीना है हंस के हमें, जीवन का हर पल कोई क्या जाने यहाँ क्या हो जाए कल। लोग कहते हैं आज नहीं कल जाएंगे कथा को सुनने। क्या कहते हैं? आज नहीं कथा को सुनने कल जाएंगे। कल कभी हुआ है ना, कभी हुआ है और ना कभी होगा। पल की तो खबर नहीं है, कल किसने देखा। तो बड़े भाव से कहना है क्या कि प्रभु जो चाहे वही तो होना है, प्रभु जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। प्रभु जो चाहे वही तो होना है, प्रभु जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है। जय हो। और क्या कहना है, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। कहना है रातें कटती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। प्रभु जो चाहे वही तो होना है, प्रभु जो चाहे वही तो होना है। आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। सभी भक्त बड़े भाव से ताली बजाइए। राधे जय हो। और कहा जाता है बड़े सुंदर शब्दों में क्या
कहे कुम्हार से क्यों तो रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। कहा जाता है, माटी कह रही है, इस दोए से हमें क्या सीख मिलती है मालूम है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ 100% गलत होगा। माटी कहे कुम्हार से क्यों तो रोंदे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। और इतनी भी बात अगर हम ना समझ पाओ फिर तो कुछ समझ ही नहीं पाओगे। कहा जाता है, माटी कहे कुम्हार से क्यों तो रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। प्रभु जो चाहे वही तो होना है, प्रभु जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। और बड़े भाव से सभी भक्त हाथ ऊंचे ऊंचे कर ले, उठा ले, थोड़ी मेहनत हो जाए, है ना। तो बड़े भाव से कहना है, जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई क्या जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जैसे बालू में चने नहीं डाल दो तो टपट्टे की आवाज आती है, इससे ज्यादा तो मैया जब गोबर को नहीं थापती है उससे ज्यादा आवाज तो जब आती है जब गोबर को थापती है। ऐसे ताली बजा रही है जैसे फोम के हाथ है, कहीं टूट ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। जिन हाथन को जब तक ये शरीर में प्राण है तब तक कुछ भी कर लो, ये अंत में जलाए ही जाएंगे। तो ऐसे नहीं, ताली बजाओ तो इतने भाव से बजाओ कि घर जब जाओ तो एक बार हाथ की ओर देखो, भैया आज हमें बहुत मेहनत की, भागवत में बड़ी मन से ताली बजाई, है ना। कहा जाता है ताली बजाने से कई फायदे भी बताए गए हैं। ताली बजाने से कहा जाता है कि हाथों में जो गलत रेखाएं होती है, जब भगवान का कीर्तन होता है तो वो गलत रेखाएं मिट जाती है और खून का भी संचार होता है। और वैसे भी गर्मी का सीजन है, मच्छर भी भटक रहे होंगे, वो सोचे कौन शांत बैठे इनके पास पहुंचे, ठीक है। और जो ताली नहीं बजाते ना, और जो ताली बजाते हैं इनके भी फायदे हैं। जो ताली बजाते हैं उनके पाप सब उतर जाते हैं, और उतर के महाराज जाते कहाँ है मालूम है? जो ताली नहीं बजाते हैं उनके सर पे जाकर बैठ जाते हैं। अब अगर आप लोगों को बजाना है, पाप को सर पे नहीं बैठाना है तो कोई बात नहीं, बजाना है तो उठा के हाथ बड़े भाव से बोलेंगे कि जीना है हंस के हमें। बताओ, अब तो ये लग रहा है कि स्वागत ही हो रहा है। ऐसे नहीं, गाओ भी मुख से, भैया आप भी गाओ, भैया आप भी गाओ कि जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल।
जय हो। बताओ तनिक तनिक से बाले की इतनी तेज सुर में गा रहे हैं आप लोग, इतनी पहली बार देख रहे हैं, माताएं इतने पीछे है? अगर आप लोगों को चलो भाव से गुनगुनाते हुए चलेंगे, हमें पता है आप लोगों को बन नहीं रहा होगा, कहीं मिस्टेक हो रही होगी, तो बड़े भाव से आइए सरल भाषा में गुनगुनाते हुए चलेंगे कि जय जय राधा रमण हरि बोल। अब इसमें भी किराया देना पड़ेगा है कि जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोले राधा रानी की जय हो। तो महाराज बड़े भाव पूर्वक से आए भगवान की कथा में प्रवेश होते हैं। श्री सुखदेव जी मुनि महाराज कहते हैं कि आज परीक्षित महाराज जो है अपने पूरे राजपाट का कार्य संभालने लगे। महाराज कहते हैं जब राजा परीक्षित पूरे महल में भ्रमण कर रहे हैं तो महाराज कहते हैं कि एक कक्ष में, एक कमरे में बड़े मोटे मोटे ताले पड़े हैं। राजा परीक्षित ने जब इस दृश्य को देखा तो ताले को तोड़वाया। जब उस कमरे में प्रवेश हुए ना तो देखा बड़े बड़े सुंदर मुकुट रखे हैं, हीरे मोती गहने धन दौलत अपार उस कमरे में भरी है। राजा परीक्षित की नजर एक मुकुट पे पड़ी, बड़ा विशाल मुकुट है, बड़ा सुंदर मुकुट है। उस मुकुट को देख करके मोहित हो गए। आज सैनिकों से कहा कि मुझे यही मुकुट लाओ और ये मुकुट उतार के मुझे ये मुकुट पहनाओ। महाराज कहते हैं जो मुकुट उस कक्ष में रखा था, कमरे में रखा था, वो पांडवों का धन नहीं था। पांडवों ने कभी पराये धन को खर्च नहीं किया। कहा जाता है सब कुछ खा लो, कभी किसी का हक मत खाओ। अगर आपने किसी का हक खाया तो हक वो आपको खा जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि आज परीक्षित को ये बात पता नहीं थी इस कमरे में जो धन है ये धन हमारा ही है या किसी और व्यक्ति का है। तो महाराज कहते हैं कि आज वो जो मुकुट था ना वो मुकुट पांडवों का नहीं था। महाराज कहते हैं वो मुकुट जरासंध का था। आज उस मुकुट को जैसे ही धारण किया ना तो महाराज कहते हैं भावना विचार ही बदल गई। महाराज कहते हैं एक दूसरे को स्पर्श करने से उसके गुण आदान प्रदान हो जाते हैं, एक दूसरे को छूने से। और जैसे ही उस मुकुट को धारण किया ना मैया तो आज भावना बदल गई। शिकार खेलने की इच्छा हुई, बाग में जाएंगे शिकार खेलेंगे। महाराज कहते हैं इधर राजा परीक्षित जब जंगल की ओर चले सैनिकों को लेकर, महाराज कहते हैं इतनी दूर निकल गए, इतनी दूर निकल गए जो साथ में साथी गए थे वो पीछे ही रह गए। राजा परीक्षित ने क्या देखा, उधर से एक गाय आ रही है, रोती हुई आ रही है, बिलकती हुई आ रही है। उस गाय के पीछे एक बैल भी आ रहा है। बैल के पीछे एक काला करूप मैया चंडाल भी आ रहा है। और जब उसका मूसल इस पृथ्वी पे पड़ता है तो पृथ्वी डगमगा जाती है। राजा परीक्षित खड़े हैं, मन में विचार कर रहे हैं ये कोई साधारण गाय बैल नहीं है। ये आपस में बतला रहे हैं आखिर में क्या कारण है, क्या कष्ट है। तो महाराज कहते हैं कि आज वो गाय जो है
पुकार लगाती है, कोई ऐसा पृथ्वी पे है जो मेरी रक्षा करे। कहा गया है कि कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कोई इस पृथ्वी पे ऐसा धर्मात्मा है जो आज मेरी रक्षा करे। राजा परीक्षित ने मन में विचार किया, मुझे इनके पास जाना चाहिए। महाराज कहते हैं आज राजा परीक्षित जब गाय के पास में आए, हाथ जोड़कर कहा, माँ आप कौन हो? क्या आपको इस बैल ने सताया है? तो आज वही गाय रूपी जो पृथ्वी माँ है कि जब जब पृथ्वी पे कष्ट होता है तब तब पृथ्वी माँ गाय का रूप धारण कर लेती है। महाराज कहते हैं कि आज गाय रो रही है, कहा नहीं आप कौन हो? कहा मैं परीक्षित हूँ, मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ, आपको किसने सताया बताइए, मुझे दंड दूंगा। तो आज वो गाय कहती है इस बैल ने मुझे नहीं सताया। तो कहा फिर किसने सताया? आप कौन हो? अपना परिचय दीजिए। तो कहा मैं कोई गाय नहीं हूँ, मैं हूँ पृथ्वी, और ये कोई बैल नहीं है, ये है धर्म। धर्म के 3 चरण कट चुके हैं, केवल एक ही चरण से चलता हुआ आ रहा है। इसके पीछे लगा है कलयुग, वो चौथे चरण को भी समाप्त करने के लिए दौड़ रहा है। तो हम इससे दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। कोई है मेरी जो रक्षा करे? राजा परीक्षित कहने लगे, माँ आप चिंता मत करो। अरे तो क्या हुआ, पांडव नहीं रहे, पांडव अंश तो भी जिंदा है, हम आपकी रक्षा करेंगे। महाराज कहते हैं तलवार को निकाल लिया राजा परीक्षित ने, सावधान, खबरदार जो आगे वो पैर बढ़ाया। तो आज वही कलयुग हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगे महाराज हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो आप हमें मारने को दौड़ रहे हो? कहा आपका नाम है कलयुग, तो आपका काम कैसा होगा कि व्यक्ति का नाम के अनुसार ही उसका कार्य होना चाहिए। अब ये नहीं है कि नाम रखे लक्ष्मी और बीन रही लकड़ियां, नाम रखे लज्जावती और बीच चौराहे पे खा रही पानी पूरी, नाम रखे प्रेमलता मुख से झड़ रही बिस्की बेल। जैसा नाम हो व्यक्ति का वैसा काम भी होना चाहिए। तो आज जैसे कहा कि महाराज नाम जरूर मेरा खराब है पर मेरा काम खराब नहीं है, नाम बेकार है पर काम बहुत अच्छा है। कहा मुझ में एक ऐसा गुण है जो त्रेता द्वापर सतयुग में भी नहीं था, वो मुझ में ऐसा गुण है, क्या आप सुनना चाहोगे? तो राजा ने कहा अवश्य ही। कहा बताइए आप में ऐसा कौन सा गुण है? तो कहा महाराज त्रेता द्वापर सतयुग में व्यक्ति हजार हजार वर्षों तक तपस्या करता था, भगवान की कृपा नहीं पाता था, भगवान के दर्शन नहीं पाता था। लेकिन इस कलयुग में सच्चे मन से जिसने मुख से राम कृष्ण कह दिया उसका बेड़ा भवसागर से पार हो जाएगा। तो महाराज कहते हैं आज जैसे इतने शब्द को सुना तो राजा परीक्षित मन में विचार करने लगे कि नाम से ही अगर किसी का कल्याण हो जाए तो आप में बहुत अच्छा गुण है। तो कहा महाराज अभी आप हमें मारना चाहोगे? तो राजा परीक्षित कहते हैं कि हम आपको 4 स्थान देते हैं, उन 4 स्थानों पे आप वास करिए, उन स्थानों के अलावा और कहीं मत भटकिए। तो महाराज कहते हैं कहा सुनो कलयुग, पहला आपका स्थान है जहाँ पर मांस मदिरा सेवन होता हो कलयुग, उस जगह पे तुम्हारा वास हो। जहाँ पर वैश्या रहती हो कलयुग वहाँ पर तुम्हारा वास हो। जिस घर में भगवान की पूजा ना होती हो, माँ बाप की सेवा ना होती हो कलयुग वहाँ पर तुम्हारा वास हो। आज जैसे इतने शब्द सुने तो कलयुग कहने लगा महाराज कोई तो अच्छा स्थान दे दो जहाँ पर रहकर हम अपने अच्छे जीवन को व्यतीत कर ले। मुख से निकल जाता है कलयुग, चौथा तुम्हारा स्वर्ण में वास हो। और जैसे ही कहा
चौथा स्थान जो बताया है कि कलयुग तुम्हारा सोने में वास हो, और जैसे ही मुख से सोना निकला तो कहा लेकिन, और लेकिन परंतु जब शब्द आ जाए ना तो समझ लो अभी गड़बड़ी है, भी क्लियर नहीं है। लेकिन परंतु के चक्कर में ब्याह खत्म हो जाते हैं। जब बेटी वाले वर को देखने आते हैं तो सबसे पहले पड़ोसी से हाल खबर लेते हैं। पड़ोसी चाहे तो ब्याह हो जाए और पड़ोसी चाहे तो ब्याह खत्म हो जाए। पड़ोसी ने तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत कमाता है, दारू गुटखा बीड़ी कुछ भी नहीं खाता है, लेकिन भी बात अटक गई, पूरी ब्याह वापस, और सब सही तो सब सही। तो कहा लेकिन परिचित महाराज, परिचित मैया देखो कैसी बतला रही है, धन्य है। हम काऊ से परेशान ना है, हम अपनी परिचिताइन से परेशान है सबसे ज्यादा। और 7 दिन तक तो हमें जा लगत कि घर नहीं जाएंगे, सीधे अस्पताल जाएंगे। ये तो हम आप लोगों को हंसाने के लिए बोलते थे, ऐसी बात नहीं है। सोना कितने प्रकार का होता है क्यों मैया? सोना कितने प्रकार का होता है परिचित महाराज? सोना 2 प्रकार का होता है। रात्रि में जब हम सोते हैं तो उसको भी हम सोना कहते हैं कि भैया अब हम सोने जा रहे हैं, आप आते रहना, हम सोने जा रहे हैं। दूसरा जो गहने बनाकर हम अपने गले और कान में पहनते हैं उसको भी हम सोना कहते हैं। अगर सोने वाले कलयुग में, सोने वाले रात्रि वाले सोने में अगर कलयुग का वास है तो रात में हमें सोना नहीं चाहिए, और रात वाले सोने में नहीं है तो सोने चांदी वाले गहने में कलयुग का वास होगा, तो हमें ये सोना नहीं पहनना चाहिए। कलयुग ने कहा लेकिन किस सोने में कलयुग तुम्हारा वास हो? तब कहा बताइए किस सोने में मेरा वास है? तो कहा जो पराया धन हो, पराई कमाई का धन जो व्यक्ति खर्च करे, उसको एडजस्ट करे, उसी धन में कलयुग तुम्हारा वास हो। जो पराया धन हो कलयुग उसी में ही तुम्हारा निवास में समा गया। और जैसे ही कलयुग मुकुट में समाया ना तो महाराज कहते हैं जब इधर से राजा परिचित चले ना वापस महल की ओर, तो देखिए व्यक्ति से कार्य जब भी बिगड़ता है जब कलयुग का प्रकोप पड़ जाता है। जहां कलयुग आ जाता है ना वहां विनाश 100% होना है। महाराज कहते हैं कि आज जैसे ही इधर राजा परीक्षित जा रहे हैं, कलयुग मुकुट में समा गया है। राजा परीक्षित को जोर से लगती है प्यास, बड़ी तेज से प्यास लगती है। और महाराज कहते हैं मार्ग में श्रमिक ऋषि का आश्रम पड़ा, जिसको हम लोमर ऋषि कहते हैं। संत जी महाराज का आश्रम पड़ा तो राजा परीक्षित ने मन में विचार किया थोड़ी देर रुक जाता हूँ, संतों के यहाँ जाकर जलपान करके फिर महल चला जाता हूँ। महाराज कहते हैं कि आज जैसे इधर राजा परीक्षित का घोड़े से उतरना हुआ और उधर श्रमिक ऋषि का समाधि लगाना हुआ, अंतर बस इतना ही था। उनका इधर से उतरना हुआ और उनका समाधि लगाना हुआ। महाराज कहते हैं कि जैसे ही राजा परीक्षित उतरकर आवाज लगाई कुटिया में कोई है, महाराज जलपान करा दो, तो कोई भी आवाज वापस जब नहीं आई तो आज जब अंदर प्रवेश हो गए तो देखा संत जी तो समाधि लगा चुके थे। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया, राजा परीक्षित को क्रोध नहीं आया। कहा जाता है रामचरितमानस में बड़ी सुंदर तुलसीदास जी ने चौपाई को लिखा है, जब किसी प्राणी का समय खराब आता है ना, वो कितना भी अच्छा कर ले उसके साथ में गलत हो ही जाता है। कहा जाता है किस प्रकार से कि जय विधाता दरुण दुख दे
जय ही विधाता दरुण दुख देहि ताकि मति पहले हर लेहि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले गोविंद भगवान की जय।